देखिए सर, विहान ही मेरे पति हैं और उन्होंने ही मेरा असाइनमेंट फाड़ दिया है। अमृता के कांपते गुलाबी होठों से निकले इन लफ्जों ने पूरी क्लास में सन्नाटा ला दिया। उसकी झुकी हुई घनी पलकों से आंसू मोतियों की तरह छलककर उसके गोरे गालों को भिगो रहे थे। सामने खड़े प्रोफेसर विहान की सर्द और गहरी काली निगाहें सीधे अमृता के चेहरे पर गड़ी थी। विहान का चौड़ा सीना गुस्से और एक अजीब सी बेकरारी से तेज तेज ऊपर नीचे हो रहा था। विहान जानता था कि सामने खड़ी यह सहमी हुई खूबसूरत लड़की सच कह रही है, क्योंकि वह खुद उसका पति था। कल रात कमरे की उस तन्हाई में एक अजीब सी दीवानगी और जलन के चलते विहान ने ही उसका वह असाइनमेंट फाड़ा था। अमृता की भीगी आंखें देखकर विहान के अंदर कुछ टूट सा रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक सख्त नकाब ओढ़ लिया। बहाने बनाना बंद करो अमृता, और अभी मेरी क्लास से बाहर निकलो। आइंदा तुम मेरी क्लास में नजर नहीं आनी चाहिए। विहान की भारी और मर्दाना आवाज क्लास की दीवारों से टकराई। अमृता अपने आंसू पोंछती हुई बाहर भाग गई। वह लाइब्रेरी के एक शांत कोने में सिसक रही थी। तभी उसका दोस्त आर्यन वहां आया। तुम परेशान मत हो अमृता, मैं तुम्हारे करीब बैठकर तुम्हें सारे लेक्चर समझा दूंगा, आर्यन ने उसके कंधे के बेहद पास झुकते हुए कहा। तभी वहां से गुजरते हुए विहान की नजर उस मंजर पर पड़ी। अपनी पत्नी की बाहों के इतने करीब किसी और मर्द को देखकर विहान की नसें तन गई। उसके मजबूत जबड़े गुस्से से भिज गए और उसकी मुट्ठियां कस गई। एक अनजानी सी लेकिन बेहद गहरी जलन उसके खून में आग लगा रही थी। कुछ दिन पहले का वह मंजर जब दोनों परिवारों ने उनकी शादी तय कर दी थी। 28 साल का बेहद आकर्षक, लंबा चौड़ा और परिपक्व विहान और 20 साल की कोमल नासमझ अमृता। रात का अंधेरा गहरा चुका था। खन्ना विला के गलियारों में सन्नाटा था। अमृता कांपते कदमों से विहान के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसने हल्के से दरवाजा धकेला। अंदर आ जाओ। विहान की उस गहरी और ठंडी आवाज ने अमृता के बदन में एक सहन सी पैदा कर दी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अमृता ने घबराते हुए कहा। कमरे में सिर्फ एक हल्की नीली रोशनी थी। विहान अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर उसके करीब आ गया। विहान की मर्दाना परफ्यूम की तेज और नशीली खुशबू अमृता की सांसों में घुलने लगी। वो इतना करीब था कि अमृता को अपनी गर्दन पीछे झुकानी पड़ी, उसकी आंखों में देखने के लिए। क्या बात है? विहान ने अपनी निगाहें उसके कांपते होठों पर टिकाते हुए पूछा। प्लीज विहान जी, आप इस शादी से मना कर दीजिए। मैं किसी और को चाहती हूँ। विहान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी आंखों में तैरती हुई कशिश एक झटके में जलते हुए अंगारों में तब्दील हो गई। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। अमृता घबराकर पीछे हटी और उसकी पीठ ठंडी दीवार से टकरा गई। तुम्हारी उम्र ही क्या है अमृता, जो तुम इन आशिकियों में पड़ गई हो? कौन है वह? विहान की आवाज में एक ऐसा अधिकार था जिसने अमृता की रूह कपा दी। वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। विहान ने एक गहरी सांस ली। अपने गुस्से को बमुश्किल काबू करते हुए वो उसके चेहरे के बेहद करीब झुका। उसकी गर्म सांसें अमृता के माथे को छू रही थी। तुम्हारे घर वाले सब शादी पक्की है अमृता, अब तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। यह बात अपने जहन में बिठा लो। सोमवार का दिन सुर्खलाल और सुनहरे भारी लहंगे में लिपटी अमृता किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसका गोरा बदन, गहरी कजरारी आँखें और वह लाल जोड़ा। विहान जब मंडप में बैठा तो एक पल के लिए उसकी सांसें अटक गई। वह अपनी ही दुल्हन से नजरें नहीं हटा पा रहा था। रस्मों के बाद जब दोनों को लॉन में एक सोफे पर साथ बिठाया गया तो उनके बीच एक भारी और घुटन भरी खामोशी थी। विहान की बहन नव्या तस्वीरें खींच रही थी। भैया थोड़ा करीब आइए ना, भाभी को देखिए, नव्या ने चिढ़ाते हुए कहा। मजबूरन विहान को अमृता के करीब खिसकना पड़ा। उसकी मजबूत जांघ अमृता के लहंगे से टकराई। विहान ने अपना एक हाथ धीरे से सोफे के पीछे अमृता की कमर के पास रखा।
उसकी उंगलियों की हल्की सी छुवन से अमृता के पूरे बदन में एक करंट सा दौड़ गया। विहान का चेहरा उसकी गर्दन के इतना करीब था कि विहान की गर्म सांसों से अमृता के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कमरे में जाना है, यहाँ घुटन हो रही है, अमृता ने नजरें झुकाए हुए कांपती आवाज में कहा। विहान ने होठ बीच लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा तैर गया। क्या मेरे इतने करीब होने से इसे घुटन होती है? रात का वक्त। बेडरूम का दरवाजा खुला और विहान अंदर दाखिल हुआ। ये उनकी पहली रात थी। विहान ने सोचा था कि अमृता शायद घबराई हुई होगी या रो रही होगी, लेकिन सामने का नजारा कुछ और ही था। अमृता अपना भारी जोड़ा और गहने उतारकर एक बेहद सिंपल लेकिन आकर्षक स्लीवलेस सूट में बेड पर बैठी थी। उसके गीले बाल उसकी गोरी पीठ पर बिखरे हुए थे और वह एक फाइल में कुछ लिख रही थी। विहान ने दरवाजा बंद किया और उसकी कुंडी लगा दी। कमरे की वह खामोशी अब भारी होने लगी थी। विहान धीरे धीरे चलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या कर रही हो? उसने अपनी संजीदा आवाज में पूछा। आपने जो असाइनमेंट दिया था वही बना रही हूँ, अमृता ने बिना उसकी तरफ देखे रुखाई से कहा। विहान उसके बिल्कुल बगल में बेड पर बैठ गया। गद्दे के दबने से अमृता थोड़ा उसकी तरफ खिसक गई। विहान ने वह फाइल अपने हाथ में ले ली। जब उसने फाइल पकड़ी तो उसकी बड़ी गर्म उंगलियां अमृता की नरम उंगलियों से टकरा गई। दोनों के बीच एक अनकही सी बिजली कौंध गई, लेकिन अमृता ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या है अमृता? ये शब्दावली इतनी कमजोर क्यों है? विहान ने अपनी भावनाएं छुपाते हुए वापस प्रोफेसर वाले अंदाज में कहा। मुझे आपके नंबरों की जरूरत नहीं है, मत दीजिएगा नंबर। अमृता ने गुस्से से फाइल वापस खींचनी चाही। अभी नहीं। विहान ने फाइल का दूसरा कोना पूरी ताकत से पकड़ लिया। दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव था। अमृता ने अपनी पूरी ताकत लगाई और विहान उसे घूर रहा था। उसकी नजरें अमृता के गुस्से से लाल हुए चेहरे, उसकी चढ़ती उतरती सांसों और उसके कांपते होठों पर थी। तभी संगीत चर की आवाज के साथ वो असाइनमेंट फाइल बीच से दो हिस्सों में फट गई। अमृता सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपने मेरी असाइनमेंट फाड़ दी, वो सिसकते हुए बोली। विहान थोड़ा हड़बड़ाया। उसे अपनी इस हरकत पर पछतावा, लेकिन अपनी मर्दानगी की अपड़ में उसने कहा, अच्छा हुआ फट गई, अब नई बनाओ। रात 8 बजे तक मुझे नई फाइल चाहिए। उस रात उस बंद कमरे में असाइनमेंट फटने के साथ साथ उनके बीच एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी जो नफरत, तकरार और एक बेहद खामोश जलती हुई चाहत की नींव पर खड़ा था। कॉलेज की उस दोपहर ने विहान के अंदर एक अनजानी सी आग लगा दी थी। उसने दूर से अमृता को आर्यन के सामने रोते हुए देखा था। अपनी ही पत्नी की भीगी हुई पलकें, और वह भी किसी और मर्द के लिए विहान का खून खल उठा था। इसी दीवानगी और अधिकार की भावना में उसने क्लास में अमृता को बुरी तरह डांटकर बाहर निकाल दिया था। शाम को जब वे दोनों कार से घर लौट रहे थे तो बंद शीशों के पीछे का सन्नाटा बेहद भारी और घुटन भरा था। कार के अंदर सिर्फ विहान की तेज सांसों और ऐसी की हल्की आवाज गूंज रही थी। विहान के मजबूत हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी नसें उभर आई थी। अचानक अमृता ने खामोशी तोड़ी। मैंने कल शादी से पहले ही आर्यन को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ठहराव था। मैं जानती हूँ कि आज मुझे उसके साथ देखकर आपको गुस्सा आया, लेकिन वह बस मुझसे पूछ रहा था कि क्या सच में मेरी शादी हो गई है। विहान ने एक झटके से कार सड़क किनारे रोकी। उसने धीरे से अपना चेहरा अमृता की तरफ घुमाया। उसकी गहरी काली आंखों में एक अजीब सा तूफान था जिसे वह काबू करने की कोशिश कर रहा था। अमृता ने अपनी नजरें झुकाए हुए ही आगे कहा, एक ही दिन में किसी को बुला देना नामुमकिन है। विहान जी, मेरे दिल में कौन रहता है, इसका फैसला अब आपका व्यवहार तय करेगा कि मैं कितनी जल्दी इस रिश्ते को अपनाती हूँ। विहान की सांसें भारी हो गई। वो थोड़ा अमृता की तरफ झुका।
इतना करीब कि अमृता को उसके महंगे और कड़क परफ्यूम की महक अपने होठों तक महसूस होने लगी। मैं कोई छोटे दिल का इंसान नहीं हूँ। अमृता विहान की आवाज एक मदहोश कर देने वाली फुसफुसाहट में बदल गई, जो तुम्हारी बीती बातों पर शक करूं। लेकिन अपनी पत्नी को किसी और के लिए रोते देखना मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है। जाहिर है गुस्सा तो आएगा ही। उसकी उस भारी आवाज में जो अधिकार और परवाह थी, उसने अमृता के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। वक्त लगेगा विहान जी, आपको सब्र करना पड़ेगा। अमृता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। विहान की नजरें उसके कांपते गुलाबी होठों से होती हुई उसकी आंखों तक गई और एक अनहा इकरार दोनों के बीच हो गया। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। सर्दियां दस्तक दे रही थी और घर के लन में हल्की धूप छाई थी। विहान और अमृता अब एक दूसरे के करीब आने लगे थे। नफरत अब एक खूबसूरत सी छेड़छाड़ में बदल चुकी थी। अमृता लन में बैठी अपने लैपटॉप पर एक प्रोजेक्ट बना रही थी। विहान धीरे से आया और उसके पीछे सोफे के किनारे टिक कर खड़ा हो गया। वो अमृता के कंधे के ऊपर से स्क्रीन देखने लगा। विहान का चौड़ा सीना अमृता की नंगी पीठ को हल्का सा छू रहा था, जिससे अमृता के बदन में एक सहन दौड़ गई। अमृता, मैं कह रहा हूँ ना कि यह ठीक नहीं है। विहान ने अपना एक हाथ उसके बगल से निकालकर मेज पर रखा, जिससे अमृता पूरी तरह उसकी बाहों के घेरे में आ गई। क्यों ठीक नहीं है? सब कुछ तो सही है विहान जी। अमृता ने झुझलाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा। ओहो, इसमें कुछ कमी है, कुछ कोट शामिल करो। विहान की गर्म सांसें अमृता की गर्दन को गुदगुदा रही थी। हे भगवान, अमृता ने अपना माथा पीट लिया और पीछे मुड़कर देखा। उन दोनों के चेहरे अब एक दूसरे के बेहद करीब थे। एक बात बताइए, आप मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या? विहान मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान किसी को भी घायल करने के लिए काफी थी। तुमसे कैसी दुश्मनी? बस प्रोफेसर विहान की पत्नी हो तो थोड़ी पढ़ी लिखी और सीरियस दिखनी चाहिए ना। तभी वहाँ अन्नपूर्णा जी और सुमित्रा जी आ गई। दोनों को इतने करीब देखकर वे मन ही मन मुस्कुराई। क्या बातें हो रही हैं? माँ ने पूछा। माँ, आपके इस पराकू बेटे ने मेरी नाप में दम कर रखा है, अमृता ने प्यार से शिकायत की। विहान ने अपनी माँ की तरफ देखकर शरारत से कहा, माँ, मैं अपनी पत्नी को बाहर ले जा रहा हूँ। इसने आज बहुत दिमाग खर्च किया है। सुमित्रा जी ने चुटकी लेते हुए कहा, दिमाग खर्च करने के लिए दिमाग होना भी तो चाहिए। विहान ने अमृता की तरफ आंख मारते हुए कहा, कह तो आप ठीक रही हैं माँ, लेकिन फिर भी बाहर ले जाना तो बनता है। अमृता पैर पटकते हुए मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई और बेड पर बैठ गई। कुछ ही पलों बाद कमरे का दरवाजा खुला। विहान अंदर आया और उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे की खामोशी में एक अजीब सी मादकता घुलने लगी थी। शादी के बाद भी वो उसकी प्राइवेसी का पूरा सम्मान करता था, लेकिन आज की बात कुछ और थी। चलो मैडम, विहान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसके बेहद करीब बेड पर बैठते हुए कहा। गद्दे पर उसके वजन से अमृता उसकी तरफ थोड़ा और खिसक गई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाइए अपनी किताबों के पास, अमृता ने आंखें चुराते हुए कहा। विहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अमृता के चेहरे पर आई बालों की एक लट को बड़े प्यार से उसके कानों के पीछे कर दिया। उसकी उंगलियों के स्पर्श ने अमृता की सांसों को बेकाबू कर दिया। पत्नी के इतने करीब होते हुए किताबों के पास जाने की क्या जरूरत है? विहान की आवाज में एक गहरा नशा था। हम बस मजाक कर रहे थे अमृता, मैं जानता हूँ तुम बहुत होशियार हो। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग कराऊंगा। अमृता ने अपनी पलकें उठाई और एक नखरीली मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन सुनिए, अगर आइंदा कभी आपने माँ के साथ मिलकर मुझे तंग किया ना, तो मैं आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली कर दूंगी। विहान हल्का सा हंसा। उसने अमृता के हाथों को अपने मजबूत हाथों में कैद कर लिया और उसकी आंखों में संगीत गहराई से देखते हुए बोला, ठीक है, जितना बैंक बैलेंस खाली करना है कर लेना, सब तुम्हारा ही तो है। चलो अब जल्दी से, वरना दुकानें बंद हो जाएंगी।
और तब भी मेरी ही गलती होगी। बिल्कुल आपकी ही गलती होगी। अमृता उठते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। विहान उस हंसती हुई खूबसूरत लड़की को बस देखता ही रह गया। आर्यन की यादें अब अतीत का एक धुंधला पन्ना बन चुकी थी। अब वहां सिर्फ विहान था और उसकी वह नादान सी पत्नी। दूरियां मिट चुकी थी और उस बंद कमरे में एक नई रुमानी और